हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई ऊर्जा के साथ आगे ले जा रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय का आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक इसमें से हम लोग को सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी, साइटोकिनिन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर टू में दिया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी आवेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर थ्री, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर एक सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन नंबर सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर एक अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी बहिस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी नलिका ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावी ग्रंथि से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ऑप्शन नंबर ए चीनी की कमी से, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी रक्त की कमी से, ऑप्शन नंबर डी मोटापा से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर एक अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर 2 थायराइड, ऑप्शन नंबर 3 पैराथायराइड, ऑप्शन नंबर 4 पिट्यूटरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्न्याशय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। इसका ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए
नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी अपचयन, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 2 एड्रिनलिन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी थाइमस ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन अम्ल, ऑप्शन नंबर सी जिब्रेलिन, ऑप्शन डी ऑक्सिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर डी अग्र मस्तिष्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्र मस्तिष्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर सी मेडुला, ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क के मुख्य 3 भागों के नाम लिखिए। मस्तिष्क के मुख्य 3 भागों के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पौधे में पाए जाने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखें जो तने की वृद्धि में सहायक होते हैं।
पौधे में पाए जाने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखें जो तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधों में ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। पौधों में पाए जाने वाले उस हार्मोन का नाम लिखें जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। आगे हम लोग का है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। इनमें से संरचना बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये हो गया इसका तंत्रिकाक्ष, ये हो गया कोशिका काय, और जो बीच में गोला है ये हो गया केंद्रक, और ये जो डंटी जैसा निकला ये है डेंड्राइट्स द्रुमिका, और ये है तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। इसका उत्तर दिया है तंत्रिका कोशिका का कार्य। पहला, एक तंत्रिका कोशिका का काम मस्तिष्क को संदेश भेजना और मस्तिष्क से संदेश को ग्राही अंगों तक ले जाना है। दूसरा, नसें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना को प्रेरित करने में संवेदी न्यूरॉन्स की सहायता करती है और बाद में प्रेरक अंगों की प्रतिक्रिया को स्थानांतरित करने में मोटर न्यूरॉन्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। पादप में रासायनिक समन्वय में किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करते हैं जो उसके विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। पादपों में प्ररोह प्रकाश के आने की दिशा की ओर ही बढ़ती है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों के नीचे की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर हो जाएगा आमाशय में पाचन की क्रिया का होना, रक्त की नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, पाचक रसों का स्रावित होना आदि अनैच्छिक क्रिया है तथा पलकों का झपकना, छींकना तथा खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है जबकि अनैच्छिक क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। इस प्रकार अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी का बना एक लंबा डिब्बा लेते हैं। इसमें मिट्टी और
खाद का मिश्रण भर देते हैं। इसके एक सिरे पर एक पौधा लगा देते हैं। डिब्बे में पौधे की विपरीत दिशा में एक कीप मिट्टी में गाड़ देते हैं। पौधे को उसी कीप के द्वारा प्रतिदिन पानी देते हैं। लगभग एक सप्ताह के बाद पौधे के निकट की मिट्टी हटाकर ध्यान से देखते हैं। पौधे की जड़ों की वृद्धि उसी दिशा में दिखाई देती है जिस दिशा में से कीप के द्वारा पौधे की सिंचाई की जाती थी। यह प्रयोग जलानुवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाएं तथा अनैच्छिक क्रियाओं के लिए आने वाले संकेतों में व्यवधान होगा। पर्यावरण की कोई भी सूचना आगत निर्गत तंत्रिकाओं में के बंडल से होती हुई मस्तिष्क में पहुंच जाएगी। वह तुरंत प्रभावित अंगों में ना पहुंचकर मस्तिष्क के द्वारा उस अंग तक पहुंचेगी। ऐसा होने से अधिक देर लगेगी और तब तक अंग कुप्रभावित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीकों में क्या अंतर है। इसका उत्तर हो जाएगा छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पत्तियों को झुकाकर या बंद कर संवेदनशीलता का परिचय दे देती है। पादप हार्मोन के प्रभाव के कारण पादप कोशिकाएं एवं प्रवर्तित कर देती है, जबकि हमारी टांग में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का परिणाम है जो अनुमस्तिष्क के द्वारा संचालित होती है। इसमें तंत्रिका नियंत्रण का सहयोग प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आगे हम लोग का दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। उसका उत्तर है पादप के प्ररोह तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्ररोह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। यदि किसी पादप को गमले में लगाकर इसे किसी अंधेरे कमरे में रख दे जिसमें प्रकाश किसी खिड़की या दरवाजे की ओर से भीतर आता है, तो कुछ दिन के बाद प्ररोह का अग्रभाग स्वयं उसी दिशा में मुड़ जाता है जिस तरफ से प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्ररोह शीर्ष केवल उसी दिशा में स्रावित होने वाले अधिक ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, जबकि विपरीत दिशा की तरफ हार्मोन उपस्थित रहता है। इसी कारण प्ररोह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर हो जाएगा जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का एक तंत्र विकसित कर लिया है, क्योंकि पहला यह शरीर के सभी प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है तथा इसकी पर्यावरण के हानिकारक परिवर्तनों से सुरक्षा करता है। दूसरा यह ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण करता है। तीसरा यह अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। चौथा यह जीवों को सोचने, विचारने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने, निर्णय लेने आदि की क्षमता प्रदान करता है। पाँचवां यह जीवों को अधिकतम लाभ के लिए उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स में क्या होता है। इसका उत्तर हो जाएगा
प्राणियों के शरीर में दो तंत्रिका कोशिका का एक दूसरे के साथ जुड़कर श्रृंखलन बनाते हैं और सूचना आगे प्रेषित करते हैं। सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाओं तक पहुंचता है और तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग के द्वारा कुछ रसायनों को उत्पन्न कराया जाता है जो रिक्त स्थान को पार कर अपने से अगली तंत्रिका कोशिकाओं की द्रुमिका में इस प्रकार विद्युत आवेश को आरंभ करते हैं। इसी प्रकार एक अंतर्ग्रथन ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिकाओं या ग्रंथियों तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं? इसका उत्तर है ग्राही वे कोशिकाएं होती है जो संवेदना को ग्रहण करती है। ग्राहियों का कार्य पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की सूचना ग्रहण करना तथा उन सूचनाओं को विश्लेषण हेतु तथा प्रतिक्रिया हेतु मस्तिष्क को भेजना है। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे तो हमारा शरीर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं कर पाएगा। इससे शरीर को बहुत हानि पहुंच सकता है और यह तक कि मृत्यु भी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि हमारी आँख के ग्राही देखने के संवेदना ग्रहण ना करे तो हम यह सुंदर संसार देख नहीं पाएंगे तथा अपने आप को अपाहिज अनुभव करेंगे। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त होता है और अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले क्लास में हम आप लोग के डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।